गोरक्षनाथ ने चौरंगीनाथ को बाहर निकालकर कृपा की दृष्टि से देखा तो उसकी शक्ति लौट आई। चौरंगीनाथ उनके चरणों में गिर पड़ा। फिर गोरक्षनाथ ने पूछा, भोजन कैसे मिलता रहा? देवी चामुंडा बोली, हम रोज फल लाते थे, पर इनकी दृष्टि तो केवल पत्थर पर लगी रही, इसीलिए ये नहीं खाते थे। गोरक्षनाथ ने चौरंगी के तप की प्रशंसा की और उन्हें विद्या व अस्त्र शस्त्र शिक्षा दी। फिर वे कौंडन्यपुर पहुँचे। चौरंगीनाथ को अपने माता पिता से मिलने भेजा। उसने वहाँ वातास्त्र का प्रयोग कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। राजा और नगर के लोग भयभीत होकर गोरक्षनाथ और चौरंगीनाथ को प्रणाम करने लगे। राजा ने चौरंगीनाथ को पहचान कर गले लगाया, पर चौरंगी ने कहा, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। सावत्र माँ की झूठी बातों पर विश्वास कर तुमने मेरे हाथ पांव कटवाए थे। राजा को रानी पर बड़ा क्रोध आया और उसने उसे दंड देकर घर से निकाल दिया। गोरक्षनाथ ने राजा को सांत्वना दी और आशीर्वाद दिया। इसके बाद गोरक्षनाथ और चौरंगी प्रयाग पहुँचे। वहाँ उन्होंने जाना कि रेवती रानी ने मच्छिंद्रनाथ के शरीर को नष्ट कर डाला है। गोरक्षनाथ को अत्यंत क्रोध आया, परंतु ये सोचकर कि रानी रेवती मेरे गुरु की पत्नी है और इस दृष्टि से माता समान है, उन्होंने उसे दंड नहीं दिया। गुरु के शरीर का पता लगाने हेतु उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया और पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग सब जगह खोज की। अंततः कैलाश पर शिवगणों के पास उन्हें मच्छिंद्रनाथ का शरीर मिला, जिसे वीरभद्र रक्षा कर रहे थे। गोरक्षनाथ और चौरंगीनाथ युद्ध के लिए तैयार हुए। उन्होंने पहले सूर्य को रोका और उसे मध्यस्थ बनाने का प्रयत्न किया। सूर्य कैलाश पर गए, पर वीरभद्र ने शरीर देने से मना कर दिया। इसके बाद भयंकर युद्ध हुआ। गोरक्षनाथ ने संजीवनी अस्त्र से राक्षसों को उत्पन्न किया। त्रिपुर, महिषासुर, रावण, कुंभकर्ण आदि सब प्रकट हुए। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और शिव जी के पास पहुँचे। भगवान शिव और विष्णु ने गोरक्षनाथ से निवेदन किया। अंततः शिव जी ने देवी चामुंडा से मच्छिंद्रनाथ का शरीर लाकर गोरक्षनाथ को सौंपा। फिर गोरक्षनाथ ने वाताकर्षण अस्त्र का प्रयोग कर वीरभद्र और राक्षसों को नष्ट कर दिया। युद्ध में वीरभद्र जलकर भस्म हो गए तो भगवान शंकर गहरे शोक में डूब गए। यह देखकर गोरक्षनाथ का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने सोचा, जब गुरु ने मुझे बद्रिकाश्रम में तपस्या के लिए भेजा था, तब शंकर जी ने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए और मातृवत मेरी देखभाल की थी। आज वही स्वामी अपने पुत्र के निधन से दुखी हैं और मैं चुपचाप देखता रहूं, यह मुझे शोभा नहीं देता। यह विचार कर गोरक्षनाथ ने शंकर जी के चरणों में गिरकर कहा, आपको वीरभद्र का बड़ा दुख हुआ है। यदि आप उसकी अस्थियां मुझे ला दें तो मैं उसे संजीवनी मंत्र से पुनः जीवित कर दूं। युद्ध भूमि में तुरंत उठाता, पर वहाँ सब राक्षस भी पुनर्जीवित हो जाते। आप उसकी हड्डियां ला कर दें। शंकर जी रणभूमि में गए और जिन अस्थियों से शिव नाम की ध्वनि निकल रही थी, उन्हें पहचान कर गोरक्षनाथ के पास लाए। गोरक्षनाथ ने संजीवनी मंत्र से भस्म छिड़कते ही वीरभद्र पुनः जीवित हो गए। जागते ही वह धनुष बाण ढूंढने लगे और कहने लगे, अब मैं राक्षसों का संहार करूंगा और गोरक्ष को भी यमपुरी भेज दूंगा। शंकर जी ने उन्हें समझाया और पूरी घटना बताई। इसके बाद उनकी और गोरक्षनाथ की मित्रता करा दी। फिर 72 कोटि शिवगण जो वायु चक्र में घूम रहे थे, गोरक्षनाथ को प्रणाम करके कैलाश लौट गए। गोरक्षनाथ भी मच्छिंद्रनाथ का शरीर लेकर शिवालय पहुंचे।